तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक करते हैं। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अरुणाचल प्रदेश में घुसी चीन की सेना। भारत और चीन के सैनिकों में हो गई है झड़प, बढ़ गया है एक बार फिर से तनाव। कभी भी हो सकता है भारत चीन के बीच युद्ध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की 75 साल की उम्र पार करने के बाद राजनीति से संन्यास ले सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अंधभक्तों में शोक की लहर। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा का विरोध करने पर राहुल गांधी के भाई वरुण गांधी और मेनका गांधी को बीजेपी ने किया पार्टी से बाहर। बढ़ गया है देश में एक बार फिर से तनाव। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। मंत्री के घर के बाहर क्राइम ब्रांच ने बेटे के गिरफ्तारी का चिपकाया नोटिस। भाई आपको बताएंगे दोस्तों की कोलकाता के पूजा पंडाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मूर्ति स्थापित। लोग कर रहे हैं ममता बनर्जी की पूजा। भाई आपको बताएंगे दोस्तों की लखीमपुर खीरी के बाद हरियाणा में किसानों से भाजपा सांसद ने किया टकराव। हरियाणा में किसानों पर चढ़ाई भाजपा सांसद ने कार, एक घायल। तो लखीमपुर खीरी जैसा फिर से हुआ है हरियाणा में कांड। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन से लगा मोदी सरकार को बड़ा झटका। अरुणाचल प्रदेश में घुसी चीन की सेना। भारत की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तराखंड के बाराहोती के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में चीन के करीब 200 सैनिक तिब्बत से भारत की जमीन में घुस आए हैं और भारत के अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर अपना दावा ठोक दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चीनी सैनिकों ने खाली बंकरों को अरुणाचल प्रदेश में नुकसान भी पहुंचाया है। तवांग में भारतीय सैनिकों ने चीन के जवानों को हिरासत में भी ले लिया है, जिसके बाद भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हो गई है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में एक बार फिर से चीन के सैनिक घुस आए हैं। अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर चीन के सैनिकों ने अपनी जमीन होने का दावा ठोक दिया। तो एक बार फिर से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है और कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। भाई अंधभक्त अब भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार पूरी एक बार फिर से चीन ने हिला दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी राजनीति से ले सकते हैं संन्यास। अंधभक्तों में शोक की लहर। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा में बदलाव के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल भाजपा की नई कार्यकारिणी की बैठक में एक ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने संन्यास को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 75 साल की उम्र के बाद भाजपा किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं देगी और भाजपा 75 साल की उम्र के बाद लोगों को टिकट और ना ही राजनीति करने के लिए मंच देगी, जिसके बाद साफ संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी 75 साल की उम्र पार करने के बाद राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी की उम्र 71 साल है। उम्मीद जताई जा रही कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लड़कर प्रधानमंत्री मोदी राजनीति से संन्यास ले सकते हैं, जिसके बाद भाजपा खेमे में शोक की लहर है। अंधभक्त बुरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से खपा है। अंधभक्त चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 50 साल तक इस देश पर राज करें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अंधभक्तों को प्रधानमंत्री मोदी ने झटका दिया है और प्रधानमंत्री मोदी 75 साल की उम्र पार करने के बाद राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। आपकी क्या राय, प्रधानमंत्री मोदी को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी के बाद हरियाणा में भाजपा सांसद ने किसानों पर चढ़ाई कार, एक की मौत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लखीमपुर खीरी के बाद अब हरियाणा में भी भाजपा सांसद ने प्रदर्शनकारी किसानों पर कार चढ़ा दी है, जिसमें एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है और कई किसानों को गंभीर चोट आई है। भाई आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों ने आरोप लगाया है कि भाजपा सांसद ने जानबूझकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर यह कार चढ़ाई है। दरअसल आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भाजपा सांसद नायब सैनी व सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता कोविड से जूझ रहे मेडिकल टीम व अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम करने के लिए अंबाला आए थे। बताया जा रहा है कि उस दौरान केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के एक समूह ने भाजपा सांसद नायब सैनी की कार का विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि भाजपा सांसद ने इस विरोध को देखते हुए किसानों पर कार चढ़ा दी, जिसमें एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया और कई किसानों के चोट आई है। तो किस तरह से जो भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अब कार से भाजपा सांसद को चल रहे हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी घटना को लेकर उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगा बड़ा झटका। क्राइम ब्रांच ने बीजेपी नेता के बेटे को गिरफ्तार करने का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है।
दरअसल आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता अजय मिश्रा टैनी के घर पर नोटिस चिपका दिया है। साथ ही नोटिस के माध्यम से उनके बेटे आशीष मिश्रा को आज कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही कोर्ट में पेश होने के लिए बीजेपी नेता और उनके बेटे जाएंगे तब पुलिस उन्हें वहीं पर गिरफ्तार कर लेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। वहीं पुलिस ने कहा है कि अगर बीजेपी नेता आज कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो जबरदस्ती उसे ढूंढकर पेश किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने कहा है कि इन पर किसानों की हत्या के आरोप हैं। इसी के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की तलाश उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। जैसे ही वह मिलता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आज पुलिस ने कोर्ट में पेश होने के लिए कहा, तो ये बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों की आवाज उठाने वाले भाजपा सांसद वरुण गांधी को बीजेपी ने पार्टी से किया बाहर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की। इसमें 80 सदस्यों को जगह दी गई। हालांकि नई कार्यकारिणी से मेनका गांधी व वरुण गांधी को बीजेपी पार्टी ने बाहर कर दिया है। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई पार्टियों के सीनियर नेताओं को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद वरुण गांधी लगातार राज्य की योगी और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला कर रहे थे। इसे देखते हुए मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को बीजेपी पार्टी ने पार्टी से बाहर कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जो भी बीजेपी नेता किसानों की बात उठा रहा है और सच्चाई की बात कर रहा है उसको बीजेपी पार्टी बाहर का रास्ता दिखा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोलकाता के पूजा पंडाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मूर्ति स्थापित, लोग कर रहे हैं ममता की पूजा। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा आयोजकों ने इस बार कोलकाता के एक पूजा पंडाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मूर्ति स्थापित की है। मुख्यमंत्री ममता की मूर्ति स्थापित करने के बाद लोग ममता बनर्जी की पूजा कर रहे हैं और ममता बनर्जी को दुर्गा मां बता रहे हैं, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और 3 दिन पहले ही जो पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में 3 सीटों के रिजल्ट आए थे उनमें भी तीनों सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की, जिसके बाद ममता बनर्जी की काफी ताकतवर नेता बनी। इसके बाद ममता बनर्जी का कोलकाता के एक पूजा पंडाल में मूर्ति स्थापित की गई है, जिसका भाजपा ने विरोध किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लोग अब ममता बनर्जी को मां दुर्गा मानने लगे हैं और उनकी पूजा करने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने राकेश टिकैत को बताया डकैत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने भाषण के दौरान राकेश टिकैत को डकैत बताया है। साथ ही राहुल गांधी को राजनीति का पप्पू कहा है। साक्षी महाराज ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत के साथ काम किया। उनके साथ मैं उत्तर प्रदेश के किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहा था। साक्षी महाराज ने आरोप लगाया है कि आज के राकेश टिकैत ने डकैतों को भी फेल कर दिया है। वहीं लखीमपुर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के सवाल पर भाजपा सांसद ने कहा कि जांच हो रही है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लखीमपुर घटना में राहुल, प्रियंका, अखिलेश व मायावती द्वारा सरकार को दोषी ठहराने के सवाल पर भाजपा सांसदों ने इन चारों की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोची जैसी बताई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से खुलेआम विवादित बयान भाजपा के सांसद दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार के उपचुनाव में तेज प्रताप ने कांग्रेस प्रत्याशी को दिया अपना समर्थन, राजद को बड़ा झटका। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लालू प्रसाद के दोनों बेटों के बीच जारी अनबन के बीच बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अशोक राम से मुलाकात की है। हालांकि दोनों नेताओं ने बैठक के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि तेज प्रताप यादव ने अशोक राम के बेटे अतिरेक कुमार को अपना समर्थन दिया है, जो 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में दरभंगा जिले की कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तेज प्रताप यादव का ये कदम छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि बिहार में दोनों ही जो बेटे हैं, दोनों भाई हैं, वो अलग हो गए और जो है तेज प्रताप ने राजद से अलग हटकर अपनी एक पार्टी भी बना ली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल समेत 4 देशों को भारत भेजेगा 10-10 लाख वैक्सीन की डोज, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत में 17 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू हो गया था, जिसके तहत सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 2-2 डोज जनता को दी जा रही हैं। देश में वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद सरकार ने जरूरतमंद देशों को भी निर्यात करना शुरू कर दिया है। इसी बीच खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो है घोषणा की है कि बांग्लादेश और म्यांमार, नेपाल सहित अन्य देशों को कोविशील्ड की 10-10 लाख खुराक भेजी जाएंगी। इसके अलावा ईरान को भी भारत बायोटेक द्वारा बनाई जा रही कोरोना वैक्सीन की 10 लाख खुराक भेजी जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीएम गहलोत ने साधा योगी सरकार पर निशाना, बोले लखीमपुर हिंसा में बीजेपी सरकार की तानाशाही पूरा देश देख रहा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हिंसा की आग पूरे देश में लग गई है। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश में सियासत भी गरमाई हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राहुल गांधी को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति मिलने के बाद ट्विटर कर बीजेपी और यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के खिलाफ संघर्ष और बीजेपी सरकार की तानाशाही पूरा देश देख रहा है। अंत में उत्तर प्रदेश सरकार को देश भर से उठ रही आवाजों को सुनना पड़ा। प्रियंका जी को 52 घंटे की गैर कानूनी हिरासत से रिहा किया गया। गहलोत ने कहा कि लखीमपुर खीरी में जिस तरह से भाजपा सांसद के बेटे ने किसानों की हत्या की, उसकी गिरफ्तारी की बजाय जो लोग उनकी मदद करने जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में हो रही है और इससे साफ होता है कि बीजेपी सरकार में किस तरह से तानाशाही चल रही है। तो ये बड़ा हमला अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बोला है।